सभी दर्शकों को राम राम। आज मैं एस्ट्रो आदित्य पाराशर आपको वैदिक पाराशर ज्योतिष चैनल के माध्यम से कुंडली का एक ऐसा रोचक विषय बताऊंगा जिसमें जब भी मनुष्य की महादशा चल रही होगी तो केवल एक ही ग्रह के माध्यम से, चाहे वह लगन कुंडली के माध्यम से आ रहा हो, चाहे वह वर्षफल के माध्यम से आ रहा हो, उस वर्षफल के माध्यम से व्यक्ति उस वर्ष में राजा के समान होगा। और अगर लगन कुंडली से होगा तो उस दशा वर्ष में जब उस ग्रह की महादशा चल रही होगी तो व्यक्ति की स्थिति इतनी अच्छी होगी कि वह आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से, भौतिक सुखों के माध्यम से अपने आप को इतना मजबूत कर लेगा कि जीवन पर्यंत उसे धन की आवश्यकता नहीं होगी। इस वक्त में इसके पास इतना धन आ जाएगा। ये कुंडली के 12 भाव दिए हुए हैं, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, ऐसे करके द्वादश तक 12 भाव दिए हुए हैं। हर एक भाव का कारक ग्रह और स्वामी ग्रह यहाँ पर दिखाया गया है। जैसे इसका स्वामी ग्रह मंगल है और इसका दूसरे नंबर पे सूर्य है, इसी प्रकार दिए हुए हैं। अब हम बताते हैं सूर्य की महादशा के बारे में। सूर्य की महादशा हमेशा 6 वर्ष की होती है और जब भी व्यक्ति की कुंडली में सूर्य की महादशा चलेगी और मान लीजिए सूर्य आपका वर्षफल के माध्यम से या लगन कुंडली के माध्यम से प्रथम राशि लेकर यहाँ बैठा है और यहाँ सूर्य लिखा हुआ है, तो ऐसे में व्यक्ति की स्थिति बहुत अच्छी होगी। जब उसकी महादशा चलेगी तो व्यक्ति राजा के समान होगा, चारों तरफ उसकी यश कीर्ति फैलेगी, धन वैभव की कमी नहीं रहेगी, तरक्की पे तरक्की करेगा, उत्तरोत्तर वृद्धि करेगा, चाहे नौकरी के माध्यम से, चाहे बिजनेस के माध्यम से। दूसरा उसे सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होगा, वह इसका स्वामी ग्रह भी यहीं पे बैठा है, सूर्य उचका होकर बैठा है, महादशा चल रही है, तो ऐसे व्यक्ति की स्थिति बहुत अच्छी होगी। दूसरी स्थिति वर्षफल के माध्यम से भी, अगर ऐसे में ग्रह अपनी जगह बदलते हैं तो वर्षफल के माध्यम से भी यह वर्ष व्यक्ति का बहुत अच्छा होगा। और अगर उस वर्ष में महादशा चल रही होगी तो फिर तो कहने क्या, फिर तो व्यक्ति उत्तरोत्तर वृद्धि करता है। अब आती है बात, सूर्य कब नीच का होता है। सूर्य हमेशा तुला राशि में जाकर नीच का हो जाता है। यहाँ पर 7 नंबर संख्या लिखी है, यानी तुला राशि और सूर्य नीच का है। तो ऐसे में व्यक्ति को मिश्रित फल प्राप्त होंगे। मिश्रित फल इस वजह से प्राप्त होंगे क्योंकि कारक भाव में बैठा है। पूर्ण रूप से तो उसको व्यक्ति को अहित नहीं हो सकता, पर कारक भाव में बैठा तो मिश्रित फल प्राप्त होंगे, चाहे वह वर्षफल के माध्यम से हो, चाहे लगन के माध्यम से, जो दिशा भाव के वर्ष में। और यही सूर्य अगर किसी और भाव में बैठा हो, पंचम भाव को छोड़कर, प्रथम को छोड़कर, तो ऐसे में व्यक्ति को दुख भोगने पड़ते हैं, खासकर महादशा जब चल रही होती है। तो ऐसे में सूर्य को न्यूट्रल कैसे किया जा सकता है जिससे व्यक्ति का सुखी और परिपूर्ण जीवन व्यतीत कर सके। सबसे पहले पूरी महादशा में सूर्य भगवान के व्रत रखिए और शाम को अन्न से भोजन सूर्य भगवान के व्रत में कर सकते हैं। गेहूं का दान दीजिए अपने वजन अनुसार अगर सामर्थ्य है तो। तीसरा, अगर हो सके तो बहते पानी में आटे की गोलियां, क्षमा कीजिएगा, आटे की गोलियां अपने हाथ की बनी हुई मछलियों को खिलाइए। और क्या करना आपको, ये काम सिर्फ आपको इतवार को करना, रविवार को करना। दूसरा, क्षमा कीजिएगा, और इसमें क्या करना आपको, एक मुखी रुद्राक्ष धारण करना है पीले या लाल धागे में। और एक मुखी रुद्राक्ष के साथ आपको अगर हो सके तो सूर्य का यंत्र बनवाकर तांबे के पात्र पर गले में धारण कर लीजिए। इससे सूर्य का जो प्रभाव होगा वह न्यूट्रल हो जाएगा, खासकर महादशा के वर्षों में। अब आती है बारी चंद्र की। चंद्र की महादशा 10 वर्ष की होती है, पूरे 10 वर्ष की चंद्र की महादशा चलती है। अब आपका चंद्र है जो कब आपके जीवन में बहुत अच्छे प्रभाव देगा। चंद्र जब भी आपकी राशि में उच्च का होकर बैठेगा, यानी वृषभ में, दूसरे नंबर की राशि में चंद्रमा उच्च का होकर बैठेगा और वह चौथे भाव में बैठा है। ये चाहे वर्षफल के माध्यम से हो या लगन के माध्यम से। अगर लगन के माध्यम से बैठा है तो 10 वर्ष तक व्यक्ति बहुत अच्छा जीवन व्यतीत करता है। वह धन कमा लेता, बिजनेस में सफल हो जाता, उसकी औलाद योग्य होती है। कपड़े से संबंधित व्यापार, डेयरी से संबंधित व्यापार, आभूषण से संबंधित व्यापार, लव लाइफ बहुत अच्छी हो जाती है। माता का सुख पूर्ण रूप से उसको प्राप्त होता है और कुल मिलाकर वैभवपूर्ण जीवन ऐसा व्यक्ति जीता है। और अगर यह वर्षफल में हो तो 1 वर्ष के लिए व्यक्ति, और 1 वर्ष के लिए, और दूसरा चंद्र की महादशा चल रही हो तो फिर तो कहने का। यही चंद्र वृश्चिक राशि में नीच का हो जाता है, यानी 8 नंबर की संख्या में। जैसा कि मैं पहले बताता आ रहा हूं,
यहाँ पर मिश्रित फल प्राप्त होंगे, मिला जुला प्रभाव होगा, क्योंकि चंद्र अपने स्वामी और कर्क वाले भाव में बैठा है। चंद्र अगर किसी और भाव में, यहाँ जहां पे चंद्र नहीं दे रखा ना स्वामी भाव के रूप में ना कारक ग्रह के रूप में, तो वहां पर चंद्रमा से संबंधित उपाय आपको अवश्य करने पड़ेंगे, खासकर जब आपकी महादशा चल रही। क्या करना है? चांदी में भोले बाबा का लॉकेट, चांदी की चैन में जिसमें भोले की शिवलिंग बननी हो, त्रिशूल बनना, या स्वयं भोले विराजमान हो, और तीनों चीजों धारण करें, लाभ होगा। 2 मुखी रुद्राक्ष धारण करें, लाभ होगा। जनेऊ धारण करें, लाभ होगा। पूर्णिमा का व्रत करें, सोमवार का व्रत करें, और गरीबों को खीर का प्रसाद बांटें। तो चंद्र का जो प्रभाव होगा महादशा के दौरान, जब चंद्र, खासकर जब चंद्र नीच का होकर बैठा होगा, तो ऐसे में वह प्रभाव न्यूट्रल हो जाएगा, व्यक्ति अपना जीवन आसानी से उसमें निकाल लेगा। तीसरा ग्रह बुध। बुध की महादशा 17 वर्ष की होती है। बुध की महादशा 17 वर्ष की होती है, और बुध की स्थिति बहुत अच्छी कब होती है? कन्या राशि में, यानी 6ठे नंबर की राशि में। ये 6ठे नंबर की राशि है, और यहां बुध आकर बैठ गया है, और यह पराक्रम का भाव है। यहाँ पे बुध भी है और मंगल भी है। मनुष्य इतना साहसी होगा, उसके पराक्रम में इतनी वृद्धि होगी जिसकी कोई लिमिट नहीं। यश कीर्ति उसकी चारों तरफ फैलेगी। किसी भी निरोगी काया वाला व्यक्ति होगा, और जीवन में बुध से संबंधित कोई भी व्यापार करेगा तो सफल होगा। यहां पर अगर बुध आता है तो वह इतनी अच्छी स्थिति में नहीं आएगा जितनी यहां पर आएगा। स्थिति अच्छी होगी, भाग्य प्रतिशत कम से कम 80-90 तक रहेगा, पर यहाँ 100% रहेगा। जब बुध की महादशा चलेगी वर्षफल के माध्यम से, या फिर बुध की महादशा अगर लगन कुंडली के माध्यम से भी चलेगी, तो ऐसे में व्यक्ति बहुत कुछ पा लेता है। यही बुध अगर 12वें नंबर की राशि यानी मीन राशि में हो, 12वें नंबर की राशि में हो और मीन राशि में हो, यहाँ संख्या 12 लिख देते हैं, तीसरा भाव है और मीन राशि है और तृतीय भाव है, तो थोड़ा सा भाई बहनों से और मित्रों से कष्ट की संभावना रहती है। यश कीर्ति थोड़ी धूमिल होती है, परंतु कुल मिलाकर यहाँ मिला जुला प्रभावी होगा, जैसा कि मैं बताता आ रहा हूँ, क्योंकि बुध यहाँ का स्वामी ग्रह है। अब चलते हम गुरु। गुरु की महादशा 16 वर्ष की होती है, और गुरु उच्च का कब होता है? गुरु उच्च का होता है कर्क राशि में, यानी 9वें भाव में। अगर यहाँ पे 4 नंबर की संख्या लिखी है और यहाँ गुरु आकर बैठ जाता है, तो यहाँ तो कहने क्या, स्वामी भी गुरु और कारक भी गुरु, और गुरु की पक्की गद्दी और भाग्य की गद्दी वैसे है। व्यक्ति बहुत ज्यादा भाग्यशाली होगा जन्म से ही। गुरु की महादशा में ऐसा व्यक्ति राजा के समान होता है, यश कीर्ति चारों तरफ फैलती है। ज्योतिष होगा, बहुत बड़ा ज्योतिषी होगा, मंत्र तंत्र यंत्र गुप्त विद्याओं का ज्ञाता होगा, और कर्मकांड के माध्यम से कथावाचक के रूप में धर्म का ज्ञाता होगा। व्यक्ति बहुत धन कमाता है। ऐसे व्यक्ति के पास लोगों का आना जाना लगा रहता, एक दबंग के समान व्यक्ति जीवन जीता है। यही गुरु अगर नीच का हो जाए, यहाँ 10 नंबर की संख्या लिखी हो, यहाँ संख्या 10 लिखी हो, तो मिला जुला प्रभाव भी देखने को मिलता है। और ऐसे में व्यक्ति को 5 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए, पूरी माला 108 दाने की, 3 5 मुखी रुद्राक्ष के साथ गुरु यंत्र पीतल पे या स्वर्ण पात्र पे भी बनवा सकता है, और अपने सामर्थ्य अनुसार। इसके अलावा जितना हो सके पीली वस्तु का दान दे, भुने हुए चने और भुने हुए चने, केले आदि गरीब आदमियों में बांटे, फकीरों में बांटे। अंधे आदमी की सेवा करे तो बहुत लाभ होगा। इसके अलावा यही गुरु 10 नंबर की संख्या लेकर कहीं ऐसे भाव में बैठ जाए ना, जहां तो ना गुरु कारक है ना स्वामी है, तो वहां पर आदमी को संभल के रहना कर पड़ेगा, और वही उपाय करने पड़ेंगे जो मैंने अभी आपको बताए हैं। अब आते हैं शुक्र। शुक्र की महादशा 20 वर्ष की होती है। शुक्र की महादशा 20 वर्ष की होती है, और अगर मीन राशि में 12 नंबर की संख्या में शुक्र, पहले हम देखते हैं शुक्र की सबसे अच्छी स्थिति कहां पर है। शुक्र की सबसे अच्छी स्थिति यहां मानी जाएगी। शुक्र की सबसे अच्छी स्थिति यहां मानी जाएगी। यहाँ संख्या 12 लिखी है और शुक्र बैठा है। यहाँ का स्वामी भी शुक्र है, और कारक ग्रह जो यहाँ के बुध और शुक्र दोनों हैं, और जिसमें बुध शुक्र का मित्र है। तो ऐसे व्यक्ति का
व्यापार में बिजनेस टाइकून होता है, बिजनेस के क्षेत्र में अपनी महादशा वर्ष में बहुत बड़ा सम्मान हासिल करता है और वर्ष फल के माध्यम से भी काफी तरक्की करता है, लग्जरी लाइफ जीता है, मल्टीपल प्रॉपर्टीज बनाता है और केमिकल से संबंधित अगर व्यापार करे तो ऐसे व्यक्ति को फलता है। यही शुक्र अगर कन्या राशि में है, छठे नंबर की संख्या है, तो मिला जुला प्रभाव होगा, जैसा कि मैं आपको बताता आ रहा हूं। यही छठे नंबर की संख्या का शुक्र कहीं ऐसी जगह बैठ जाए जहां पे ना तो कारक और स्वामी के रूप में शुक्र कहीं भी मौजूद नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति को शुक्र से संबंधित उपाय करने चाहिए। हर शुक्रवार को आटे की अधकच्ची रोटी गाय को खिला दे और शुक्रवार को किसी अंधे व्यक्ति को भोजन जरूर कराए। शुक्रवार के दिन गरीब कन्याओं को भोजन कराए। शुक्रवार के दिन गौ को हरा चारा खिलाए अपने वजन के अनुसार, अगर पॉसिबल हो तो। 6 मुखी रुद्राक्ष धारण करे, चांदी पर शुक्र यंत्र बनवाकर 6 मुखी रुद्राक्ष के साथ धारण कर ले तो अत्यंत ही लाभशाली होगा। इसके साथ अपने महादशा वर्ष में व्यक्ति हर ग्रह से संबंधित रत्न जरूर धारण करे, जैसे सूर्य रत्न, माणिक, बुध रत्न, पन्ना, चंद्र का मोती, गुरु का पुखराज। इस प्रकार हर ग्रह के जो भी रत्न है, जैसे राहु का आपका गोमेद होगा, शनि का नीलम होगा और आपका इसके अलावा केतु का लहसुनिया होगा। तो मैंने सारे यंत्रों, क्षमा कीजिए, सारे उनके स्टोन्स के नाम बता दिए जो महादशा वर्ष में ऐसा व्यक्ति धारण कर सकता है और खासकर जो स्थिति उसकी ग्रह की ठीक ना हो, वह नीच का हो। अब बात करते हैं शनि की। शनि की जो महादशा होती है वह 19 वर्ष की होती है। शनि अगर यहां आके बैठ जाए और उच्च का होके बैठ जाए, शनि उच्च का कब होगा? तुला राशि में। यहां 7 नंबर की संख्या लिखी है और यहां शनि उच्च का होकर बैठ गया है तुला राशि में। यहां पर 7 नंबर की संख्या लिखी है, शनि यहां पर उच्च का होकर बैठ जाता है तुला राशि में। तो ऐसा व्यक्ति कर्म योगी होगा, बीते हुए वक्त की चिंता नहीं करेगा, आने वाले भविष्य का इतना समृद्ध हो जाएगा कि आने वाली पीढ़ी के लिए भी धन छोड़ के जाएगा। दबंग होगा, समाज में यश पाएगा, सम्मान पाएगा, तरक्की करेगा। अगर यही शनि नंबर 1 की राशि में बैठ जाए, यानी मेष राशि में, तो वही मिला जुला प्रभाव देखने को मिलता है। परंतु कुंडली के अगर किसी और भाव में बैठ जाए जहाँ शनि की स्थिति ना स्वामी के रूप में ना आपके उसमें कारक ग्रह के रूप में, तो ऐसे व्यक्ति को महादशा वर्ष के दौरान तो कष्ट होता ही है, साथ में उसे शनि से संबंधित उपाय जरूर करने चाहिए। 7 मुखी रुद्राक्ष धारण करे, हर हाल में धारण करे, सफेद रंग के धागे में धारण करना। जितना हो सके शनि का लोहे का यंत्र बनवा के मंदिर में रखे और उसकी पूजा करे। धारण नहीं करना, मंदिर में रखना, पूजा करनी है। शनि देव पे हर शनिवार को लोहे का दिया लेके पीपल के पेड़ के नीचे जला कर आए। अपने वजन के बराबर का लोहा वर्ष में जरूर दान दे। ये बताए मैंने आपको शनि से संबंधित उपाय। और काले तिल और बाजरा और गेहूं मिलाकर पक्षियों को भी डाल सकता है। और काले कुत्ते को दूध तो प्रतिदिन ही पिलाए सूर्यास्त के बाद, तो शनि के प्रभावों से, अशुभ प्रभावों से ऐसे व्यक्ति को मुक्ति मिलेगी। अब बात कर लेते हैं राहु की। राहु की 18 वर्ष की महादशा होती है। मिथुन राशि में राहु उच्च का होता है। मिथुन राशि में राहु उच्च का होता है। यहां पर राहु की जो सबसे अच्छी स्थिति यहां पर मानी जाएगी। मिथुन राशि में यहां 3 नंबर संख्या है और राहु बैठा है, तो राजनीति में ऐसा व्यक्ति सफलता हासिल करेगा, बिजनेस माइंड होगा, एक जगह पर धन नहीं कमा पाएगा, अपने जन्म स्थान से दूर जाकर काफी मात्रा में धन एकत्रित कर लेगा और ऐसा व्यक्ति सफल होगा। यही राहु अगर स्थिति में अच्छी ना हो तो व्यक्ति को क्या करना चाहिए? राहु वृश्चिक राशि में अच्छा नहीं माना गया, 8 नंबर की संख्या लिखी है, तो राहु से 8 नंबर की अगर संख्या हो तो राहु नीच का माना जाता है, अच्छा नहीं माना जाता ऐसी स्थिति में। तो ऐसे में व्यक्ति को राहु यंत्र बनवा कर भी धारण कर सकता है, अष्ट धातु का कड़ा पहन सकता है, गोमेद पहने, 8 मुखी रुद्राक्ष पहने और पक्षियों को निरंतर बाजरा या गेहूं डालता रहे तो राहु कंट्रोल में रहता, अगर किसी और भाव में राहु हो। यहाँ तो मिला जुला प्रभाव मिलता है और महादशा में और वर्षफल के माध्यम से राहु यहाँ पर अच्छे फल प्रदान करता है। अब बात करते हैं केतु की। केतु की महादशा आपकी 7 वर्ष की होती है। केतु की महादशा 7 वर्ष की होती है। राहु केतु एक दूसरे के पूरक ग्रह हैं
राहु और केतु एक दूसरे के पूरक ग्रह हैं, इसलिए केतु की स्थिति भी यहां पर ही बहुत अच्छी मानी जाती है। केतु की स्थिति यहां पर बहुत अच्छी मानी जाती है। और केतु धनु राशि में, केतु उच्च का कब होता है? केतु धनु में उच्च का होता है, यानी संख्या नंबर 9 अगर यहां पे लिखी हो तो राहु के समान उससे फल प्राप्त होंगे। ऐसे में व्यक्ति को गणेश कवच का पाठ करना चाहिए, तो व्यक्ति उत्तरोत्तर जीवन में उन्नति करेगा। राहु वृषभ में जाके संख्या नंबर 2 में जाके नीच का हो जाता है, यहां राहु बचाव करेगा। केतु के इतने अशुभ प्रभाव उसे देखने को नहीं मिलेंगे पर बहुत कम। दूसरा, अगर केतु यहाँ 2 नंबर की संख्या से कहीं और पर बैठा है तो बचाव रखिए, जरूर रखिए। और गणेश कवच का पाठ कीजिए, केतु यंत्र धारण कीजिए, 9 मुखी रुद्राक्ष पहनिए। राहु के लिए 8 और केतु के लिए 9, और हो सके जोड़ों के साथ 8 और 9 मुखी रुद्राक्ष धारण कीजिए। केतु यंत्र चांदी का बनवाकर गले में भी धारण कर सकता है, और केतु से संबंधित ये उपाय सफिशिएंट है जब भी केतु अपनी अच्छी स्थिति में ना हो। मात्र एक ग्रह ही दशा वर्ष के दौरान, महादशा वर्ष के दौरान अगर किसी ऐसी स्थिति में बैठा है, चाहे वह वर्षफल के माध्यम से ही बैठा हो या लाल किताब वर्षफल के माध्यम से बैठा हो, तो व्यक्ति उस समय राजा के समान जीवन जीता है, जीवन में बहुत कुछ पा लेता है। आज मैंने आपको यह विषय बताया, यह ज्योतिष का एक बिल्कुल अलग हटके विषय है, जिसको मैंने शास्त्र विधि से आपको बताया है। आपका दिन शुभ रहे।